हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल शर्मा सत्यादि शर्मा क्लासेस से आप लोगों के बीच में आज MPSI के क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। आप लोग लगातार MP परीक्षा ऐप के साथ जुड़े हुए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को लाभ मिल रहा होगा और आप अपनी तैयारी में सही दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे। एक सही स्ट्रेटजी ही एक विद्यार्थी को लक्ष्य तक पहुंचाती है और आपको सही दिशा में सही तरीके से ही तैयारी करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। आपको एक अच्छे योद्धा की तरह युद्ध मैदान में डटे रहना है, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है। जीतता हमेशा वही है जो लक्ष्य से डरता नहीं है। तो आप लोगों को भी अपने लक्ष्य तक पहुंचना है पूरी हिम्मत के साथ और पूरी तैयारी सही स्ट्रेटजी के साथ लक्ष्य को भेद देना है। तो देखिए, 200 नंबर का जो पेपर है MPSI का, इस 200 नंबर के पेपर में 100 नंबर में तो हिंदी और इंग्लिश फिक्स है, 70 नंबर की हिंदी और 30 नंबर की इंग्लिश। इसके अतिरिक्त जो 100 नंबर का पोर्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो 100 नंबर का पोर्शन, उसमें क्या पूछा जाएगा और उसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि स्टूडेंट के माइंड में हिंदी और इंग्लिश का तो विज़न क्लियर रहता है कि 30 नंबर 70 नंबर, तो उसके अनुसार तैयारी करता है। लेकिन सामान्य अध्ययन में क्या क्या पढ़े, क्या ना पढ़े, कब क्या पढ़े, कौन सी बुक से पढ़े, कितना ध्यान किस पर दे, तो इसके लिए अगर उसे सही मार्गदर्शन मिल जाए तो MPSI की राह बहुत आसान हो जाती है। तो उसी पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, सामान्य अध्ययन एक बहुत ही व्यापक, विस्तृत, एक बड़ा भाग है कंपटीशन एग्ज़ाम में। सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में सामान्य अध्ययन पूछा ही जाता है, कहीं कम नंबर का, कहीं ज़्यादा नंबर का। MPSI में सामान्य अध्ययन की भूमिका उतनी है जितनी कि हिंदी, जितनी कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स, रीजनिंग की। तो सामान्य अध्ययन में क्या क्या ज़्यादा क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं और कौन कौन से विषयों के कम आते हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको। भूगोल विषय में भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों ही पोर्शन पढ़ने होते हैं, लेकिन भारत के भूगोल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जबकि विश्व के भूगोल से विविध टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे विश्व के भूगोल से क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए कौन सा महाद्वीप ऐसा है जो निर्जन और वीरान है, कौन से महाद्वीप में कौन सी नदी सबसे बड़ी है, इसके अलावा कौन सा मरुस्थल बड़ा है, इसके अलावा कौन सी ऊंची झील है, इसके अलावा ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है। इस तरह के क्वेश्चन विश्व के भूगोल से आते हैं। विविध टाइप के क्वेश्चन है ये। भारत के भूगोल से कुछ विशेष प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। भारत का भूगोल बहुत व्यापक है। भारत के भूगोल की शुरुआत होती है भारत के सामान्य परिचय से। इसके बाद हम पढ़ते हैं भारत के भूगोल में भारत की नदियाँ, भारत में वन, भारत में जलवायु, भारत में कृषि, भारत में खनिज, भारत में उद्योग, भारत में परिवहन। तो ये एक बहुत व्यापक विषय है भूगोल, और परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है भारत का भूगोल। इसके बाद मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप। मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन MP के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान आप लोगों को अच्छा करना है। भारत के भूगोल के बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान ही है। क्या भारत के भूगोल के लिए, मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के लिए अलग अलग किताबें पढ़ना सही है या एक ही किताब से काम चल जाएगा? ये भी एक प्रश्न बनता है। तो देखिए, समय चूँकि हमारे पास पर्याप्त है तो हम अलग अलग बुक भी प्रेफर कर सकते हैं। जैसे भारत के भूगोल के लिए और विश्व के भूगोल के लिए महेश कुमार वर्णवाल की बुक ले सकते हैं, अच्छी बुक है। अगर समय आप देंगे तो भारत और विश्व का भूगोल आपका बहुत अच्छे तरीके से उस बुक के माध्यम से हो सकता है। मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में क्या करें,
तो मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में लोकल राइटर की बहुत सारी किताबें हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार बुक तय कर सकते हैं। अगर आपको मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, ज़्यादा समय के साथ आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, तो फिर आप जो है TMH की बुक ले सकते हैं। इसके अलावा पुणेकर, महावीर और अन्य लोकल राइटर अलग अलग मध्य प्रदेश की किताबें निकालते हैं। तो आप बाज़ार से अपनी क्षमता के अनुसार कितने समय तक आप पढ़ सकते हैं, कितना टाइम दे सकते हैं, उसके अनुसार मध्य प्रदेश की कोई भी किताब ले लें। फिर उसके बाद नंबर आता है तीसरे नंबर पे विविध का। विविध वाला पोर्शन ऐसा है जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। क्या आता है विविध में? विविध में आता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेलकूद और अन्य राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक हस्तियाँ, इनके बारे में बातें विविध में होती हैं। विविध कहाँ से पढ़ें, कैसे तैयार करें? तो विविध भी रटन विद्या वाला मामला है इसमें, और विविध की तैयारी भी आपको अभी से करनी पड़ेगी। विविध वाला पोर्शन जो है उसको आप ल्यूसेंट के पीछे वाले भाग से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप परीक्षा मंथन की सामान्य ज्ञान वाली विविध की बुक भी ले सकते हैं, तो उससे भी आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर आता है सामान्य अध्ययन में। चौथे नंबर पे हम रखेंगे विज्ञान को। विज्ञान की अगर बात करें तो जो लोग BSc वाले हैं या साइंस बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए तो ज़्यादा मुसीबत नहीं है, पर जो कॉमर्स वाले हैं, BA वाले हैं, उनके लिए विज्ञान बहुत मुश्किल खड़ी कर देता है। तो विज्ञान के क्वेश्चन में बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जीव विज्ञान में भी 2 पोर्शन है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान पर ज़्यादा फोकस करें, उसके बाद फिजिक्स पर, उसके बाद केमिस्ट्री पर, और फिर बॉटनी के या वनस्पति विज्ञान के क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। तो विज्ञान पर ही अभी से ध्यान देना पड़ेगा आपको। चौथे नंबर पर हम विज्ञान विषय को रख रहे हैं तैयारी में। 5वें नंबर पर फिर हम रखेंगे इतिहास को। इतिहास भी 3 पोर्शन में पढ़ा जाता है, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास। इनमें ज़्यादा फोकस किस पर करना है? तो आधुनिक इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मध्यकालीन इतिहास से थोड़े कम, और प्राचीन इतिहास से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस के लिए, इतिहास के लिए, दोनों विषयों के लिए कौन सी किताब पढ़ें? तो साइंस के लिए आप पढ़ लें ल्यूसेंट का सामान्य विज्ञान, वो पर्याप्त है। इसके अलावा क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इतिहास में अगर आपके पास समय कम बचा है तो आधुनिक इतिहास पर ज़्यादा फोकस करना है, और अगर समय हम इतिहास में ज़्यादा दे सकते हैं तो फिर प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास भी पढ़ा जा सकता है। ज़्यादा क्वेश्चन आधुनिक इतिहास के आते हैं। किरण पब्लिकेशन की एक कंप्लीट इतिहास की बुक ले सकते हैं, उससे तैयारी करें और प्रैक्टिस करें। इसके बाद नंबर आता है 6वां नंबर हम रखते हैं भारत की राजव्यवस्था। भारत की राजव्यवस्था में क्या पढ़ना रहता है? भारत की राजव्यवस्था में मुख्य तौर पर पढ़ना रहता है संविधान। संविधान के लिए कौन सी बुक? तो परीक्षा मंथन की बुक ले सकते हैं संविधान के लिए। मैंने सबकी अलग अलग बुक आपको बता दी है, इसलिए कि आपके पास अभी समय है पूरे सामान्य अध्ययन को पढ़ने का। कम समय होता तो फिर मैं आपको कोई एक कंप्लीट बुक बताता कि केवल ये एक बुक पढ़ लो, लेकिन एक ही बुक बताता तो सीधी सी बात है सारे क्वेश्चन आने की संभावना उसी बुक से कम होती है। लेकिन अभी अगर ये अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग राइटर की बुक आपने अगर कर ली तो फिर नंबर आपके बहुत अच्छे आने वाले हैं, और सामान्य अध्ययन में अच्छे नंबर आ गए तो आप समझ लीजिए कि जंग जीत गए। सबसे नीचे रख रहे हैं हम अर्थव्यवस्था को। अर्थशास्त्र नहीं पूछा जाता है, अर्थव्यवस्था पूछी जाती है, और वो भी भारत की अर्थव्यवस्था, ना कि विश्व की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था हर किसी के लिए सरल विषय नहीं माना जाता। अर्थव्यवस्था में जो मूलभूत अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, उनको समझने में विद्यार्थियों को दिक्कत आती है।
लेकिन उनसे घबराएं नहीं। अर्थव्यवस्था में हम कुछ ऐसे पोर्शन को कवर कर सकते हैं पुराने पेपर के आधार पर, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उसमें ला पाएँ। जैसे पंचवर्षीय योजनाएं अर्थव्यवस्था का ही पोर्शन है, पढ़ लें, कोई मुश्किल बात नहीं है, उसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में गरीबी, बेरोजगारी, कृषि, उद्योग, खनिज, ये सब भूगोल वाले पोर्शन हैं जो अर्थव्यवस्था में भी पढ़े जाते हैं, तो ये पढ़ लें। बैंकिंग सिस्टम, जिनका कोई कॉन्सेप्चुअल अर्थशास्त्र, सैद्धांतिक अर्थशास्त्र से कोई लेना देना नहीं है, इनको आप पढ़कर अर्थशास्त्र में अच्छे नंबर ला सकते हैं। अभी जबकि 5 महीने से अधिक समय आपके पास MPSI के एग्ज़ाम के लिए है, तो हम डिसाइड कर लें कि हमारे कमज़ोर विषय कौन से हैं सामान्य अध्ययन में, और उन पर अभी ज़्यादा फोकस करें, और जैसे जैसे समय कम बचता जाएगा हम उन विषयों को छोड़ते चलेंगे, और परीक्षा में जो ज़्यादा आने की संभावना है उन पर ज़्यादा फोकस करते चलेंगे। ऐसी स्ट्रेटजी आपको बनानी है। मैथमेटिक्स रीजनिंग के लिए क्या करें आप, ये तो सामान्य अध्ययन की बात हो गई। अब मैथमेटिक्स रीजनिंग, तो मैथमेटिक्स रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। RS अग्रवाल की बुक आप मैथमेटिक्स के लिए प्रेफर कर सकते हैं, और अरिहंत पब्लिकेशन की बुक रीजनिंग के लिए प्रेफर कर सकते हैं। RS अग्रवाल से मैथमेटिक्स के सवाल लगाएं, रीजनिंग अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से पढ़ लें। इस तरह से ये जो 100 नंबर वाला पोर्शन आपका MPSI के एग्ज़ाम में है, जो कि अनिश्चित है, जिसमें कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे ये पता ही नहीं है, हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हम अनुमान लगाएंगे और अनुमान के आधार पर अगर एग्ज़ाम देने पहुंच गए और हमारा अनुमान गलत हो गया तो MPSI की अगली वैकेंसी कब आएगी हमें कुछ पता नहीं है। यही आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इस समय तैयारी में कोई कसर आपको नहीं छोड़नी है। आज ही तय कर लेना है, और आपको जिस तरह से गाइडेंस दिया जा रहा है उस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो आपको करना क्या है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर के माध्यम से करनी है। ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको MP परीक्षा ऐप पर समय समय पर पेपर दिए जा रहे हैं, गुणवत्ता के पेपर आपके सामने लाकर पेश किए जा रहे हैं। उनमें अपने आप का आकलन करना है कि किस पोर्शन में हमारे कम नंबर आ रहे हैं, उस पोर्शन पर कैसे मेहनत की जाए। समय समय पर आप लोगों के बीच में हम लोग आते रहेंगे, आप लोगों को हर चरण में हम गाइड करते चलेंगे। तो इसी तरह से आपको तैयारी करनी है, और अगर इस तरह से आप तैयारी जारी रखेंगे तो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में ज़रूर सफल होंगे। ऐसी हम लोगों की सभी की शुभकामनाएं हैं। पूरी MP परीक्षा टीम की ये इच्छा है कि आप MP परीक्षा ऐप से जुड़े रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हों। दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।